इस हफ्ते भी निफ्टी ने सेम पैटर्न को फॉलो किया और ये लगातार 8वां हफ्ता है कि निफ्टी उसी पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। आपके हिसाब से मैं किस पैटर्न की बात कर रहा हूँ, प्लीज कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैं किस पैटर्न की बात कर रहा हूँ, निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है और निफ्टी के इस हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। इस हफ्ते निफ्टी की साल की लास्ट एक्सपायरी है, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछले हफ्ते का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने इस हफ्ते के लेवल शेयर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। उसमें हमने क्लियरली मेंशन किया था कि 21,500 निफ्टी के इस हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है और 21,040 निफ्टी का इस हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है। निफ्टी ने हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट पूरे हफ्ते ऑलमोस्ट उसी के बीच में ट्रेड करता रहा। निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करी बट वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया। वहां से एक निफ्टी ने रिवर्सल दिखाया। फिर निफ्टी ने हमारे जो नीचे का सपोर्ट है उसको भी ब्रेक करने की कोशिश करी बट वहां से निफ्टी ने सपोर्ट लिया और एक अच्छा बाउंस दिखाने के बाद क्लोजिंग दी। कोई भी फॉल आ रहा है निफ्टी में तो बायर्स उसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको ऊपर खींचने की, बिकॉज जितने भी लोगों ने यहाँ से रैली मिस करी है वो वेट कर रहे हैं निफ्टी में किसी करेक्शन का। जैसे ही कोई करेक्शन आता है निफ्टी में वहां पर तुरंत एंट्री लेते हैं, बिकॉज वो नहीं चाहते कि अब वो रैली मिस करें। ओवरऑल ऐसा ग्लोबली कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं है जो निफ्टी को नीचे लेके जाए। और मैंने डिटेल में अपने वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है कि निफ्टी इतनी बड़ी रैली दिखा चुका है, अब हमें क्या करना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप जाकर जरूर देखिएगा। उसमें हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि निफ्टी में अब हमें क्या करना चाहिए, बिकॉज निफ्टी ऑलरेडी इतनी बड़ी रैली दिखा चुका है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, हमने अपने पिछले हफ्ते के वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था कि निफ्टी में हो सकता है इस हफ्ते फर्स्ट हाफ में एक साइडवेज मूवमेंट रह सकती है, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को साइडवेज और उसके बाद निफ्टी में एक रैली आ सकती है। और वैसे ही चल रहा था। निफ्टी ने मंडे ट्यूसडे को एक साइडवेज मूवमेंट दिखाई, वेडनेसडे को निफ्टी में एक रैली आना शुरू हुई थी बट निफ्टी में एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आई और उसके बाद निफ्टी ने हमारा नीचे का जो सपोर्ट है उसी के पास जाकर क्लोजिंग दी। ये निफ्टी में शार्प बुकिंग क्यों आई, इसके बारे में हमने अपने डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया है, जिस दिन निफ्टी में यहाँ पर एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आई थी, मतलब 21 दिसंबर वाले वीडियो में। तो एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा। उसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि निफ्टी में ये प्रॉफिट बुकिंग क्यों आई है, उसके रीजन क्या हो सकते हैं। और उसके बाद जैसा हमें एक्सपेक्टेड था, हमने मेंशन भी किया था अपने वीडियो में कि हो सकता है थर्सडे से निफ्टी में एक रिकवरी आना शुरू हो या फिर थर्सडे से निफ्टी में ऊपर की तरफ एक मूवमेंट आए। और मुझे एक्सपेक्टेड था कि ये मूवमेंट यहाँ से शुरू होती, बट निफ्टी ने जब यहाँ पर वेडनेसडे को एक फॉल दिखाया था तो थर्सडे को निफ्टी ने यहाँ नीचे से हमारा जो सपोर्ट था इस हफ्ते का एग्जैक्टली वहां से एक सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ जबरदस्त बाउंस दिखाया और फाइनली निफ्टी ने वीकली बेसिस पे एक साइडवेज क्लोजिंग दी है। अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखें, अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी ने वीकली बेसिस पे एक रेंज बनाना शुरू कर दिया है और मैं अपने ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में कवर भी करता हूँ। अगर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स कोई एक रेंज बनाता है और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट देता है तब उसमें उस डायरेक्शन में एक बहुत अच्छी रैली आने के चांसेस होते हैं और निफ्टी भी यहाँ पर एक रेंज बना रहा है और ऑलरेडी 2 हफ्ते से निफ्टी उसी रेंज के बीच में ट्रेड करता है। अगर निफ्टी इस रेंज को कंटिन्यू करता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है तब निफ्टी में ऊपर की तरफ एक जबरदस्त रैली आएगी। यहाँ पर भी निफ्टी ने 2 हफ्ते एक रेंज बनाई, उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट दिया और वापस एक ऊपर की तरफ जबरदस्त रैली दिखाई। यहाँ पर भी निफ्टी ने रेंज बनाई थी 3 हफ्ते की, उसके बाद उसको ब्रेकआउट दिया था तब एक जबरदस्त रैली दिखाई। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि निफ्टी ने पिछले 8 हफ्ते से लगातार एक सेम पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। पिछले 8 हफ्ते से लगातार निफ्टी अपने पिछले हफ्ते के लो के पास भी ट्रेड नहीं कर पा रहा। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो निफ्टी ने पिछले हफ्ते का लो को पास नहीं किया। इसके आगे हर एक कैंडल में निफ्टी ने ऑलमोस्ट पिछले हफ्ते के लो से दूरी रहा है और उसके पास तक नहीं जा पा रहा। हमारा पिछले हफ्ते का लो था 2770 के आसपास और निफ्टी का हमारा इस हफ्ते का लो है 2976 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट दूर। तो इस हफ्ते भी निफ्टी ने सेम पैटर्न को फॉलो किया है और पिछले हफ्ते के लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा और लगातार निफ्टी वीकली बेसिस पे हायर हाईज और हायर लोज बनाकर ही ट्रेड कर रहा है। इस हफ्ते भी निफ्टी ने हायर हाई बनाया और हायर लो बनाया। अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है। इस हफ्ते निफ्टी में सिर्फ 4 दिन है ट्रेडिंग के और एक्सपायरी में सिर्फ 3 दिन, तो हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते भी ट्यूसडे वेडनेसडे मतलब कल और परसों एक साइडवेज मूवमेंट में ही रहे और थर्सडे को निफ्टी में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए, बिकॉज थर्सडे को इस साल की लास्ट एक्सपायरी है। जितने भी लोग यहाँ से होल्ड करके बैठे होंगे वो अपनी पोजीशंस को बुक करेंगे, इस वजह से निफ्टी में प्रेशर आएगा और फ्राइडे को निफ्टी वापस एक रिकवरी दिखाए और फिर अगले हफ्ते से निफ्टी वापस ऊपर की एक नई जर्नी स्टार्ट करे। और अगर निफ्टी ने ट्यूसडे वेडनेसडे को एक साइडवेज मूवमेंट रखी और थर्सडे को एक फॉल आया और फ्राइडे को रिकवरी दिखाई तो वापस निफ्टी इसी रेंज के बीच में आ जाएगा और उसी रेंज के बीच में ट्रेड करना शुरू कर देगा। मतलब अब निफ्टी फिर 3 हफ्ते एक सेम रेंज में ट्रेड करेगा और उसके बाद अगर निफ्टी ने अगले हफ्ते मतलब
जनवरी के फर्स्ट वीक में अगर इस रेंज का ब्रेकआउट दिया तब निफ्टी में उस डायरेक्शन में बहुत अच्छी रैली आने के चांसेस होंगे। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में इस हफ्ते ट्यूसडे वेंसडे को साइडवेज मूवमेंट रह सकती है, थर्सडे को थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और फ्राइडे को निफ्टी में वापस एक रिकवरी आ सकती है। अब देखते हैं कि निफ्टी के इस हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से जो निफ्टी का पिछले हफ्ते के लेवल्स से मतलब 21,500 निफ्टी का रेजिस्टेंस रह सकता है इस हफ्ते और 21,000 निफ्टी के इस हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी 21,500 एज अ रेजिस्टेंस और 21,000 एज सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। और मान लीजिए अगर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ और सस्टेन करता है तो निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट हो जाएगा 21,800 का। और अगर निफ्टी हमारा ऊपर का पहला टारगेट ब्रेक करता है तो निफ्टी का हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है 22,000 का। 22,000 निफ्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। हो सकता है निफ्टी यहाँ तक जंप दिखाए और उसके बाद यहाँ पर एक रेंज बनाना शुरू कर दे, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए यहाँ से वापस नीचे की तरफ और उसके बाद निफ्टी यहाँ से वापस एक जर्नी स्टार्ट करे। बट अगर निफ्टी हमारा नीचे का सपोर्ट 21,040 उसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 2770 के आसपास जो हमारा पिछले हफ्ते का लो था और नीचे का सेकंड टारगेट हो सकता है हमारा निफ्टी का 2500 के आसपास। ओवरऑल इंडियन मार्केट बहुत स्ट्रांग है अभी, तो नीचे जाने के चांसेस मेरे को थोड़े से कम लग रहे हैं। बट अगर निफ्टी नीचे की तरफ हमारा सपोर्ट ब्रेक करता है तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ एक प्रॉफिट बुकिंग भी है। जैसा मैंने मेंशन किया इस हफ्ते निफ्टी में हो सकता है शुरू में एक साइडवेज मोमेंट रहे, एक प्रॉफिट बुकिंग आए और वापस उसके बाद रिकवरी आए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।